वीवर्स 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने सबसे पहले तो आज किचन की पूरी क्लीनिंग की है मैंने। और ये जो था ना, बाबा ने इसको थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया और ये जो नीचे वाला पाइप था ये बाबा ने लगा दिया है ताकि ना बस कोई भी चीज़ वॉश करने में आसानी हो, क्योंकि फिर वो वहाँ जाना होता है, सारा गंद फैल जाता है। तो बस बाबा ने इसको, जब बाबा की जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर बाबा जो ना ये नल यहाँ पे ले आएंगे, फिर उसका दूसरा सिस्टम होगा। बाकी ये स्टैंड भी यहाँ लगवा दिया, क्योंकि अहमद जो है ना सारे बर्तनों को जो है ना निकाल निकाल के तोड़ फोड़ करता रहता है, कभी गिलास तोड़ देता है, कभी कप तोड़ देता है। तो किचन की फाइनली मैंने सफाई कर ली थी और जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि बच्चे हैं सारे तो उनको भूख लग जाएगी जल्दी जल्दी, और बच्चे तंग भी मुझे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ मैंने रखी खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाबा भी कह रहे थे खिचड़ी बनाओ मेरे लिए, क्योंकि उनको फीवर हो रहा था ना, तो उनको थोड़ा सा स्पाइसी खाने का मूड था। तो ये एक तरफ बन रही खिचड़ी, दूसरी तरफ मैं दाल को लगा रही हूँ तड़का, और इसके बाद अभी बनेंगे राइस, फिर जो भी करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और अनाया अभी ऊपर गई है बाबा के साथ। तो वीवर्स अचानक से मुझे इतना तेज़ फीवर हो रहा है, ये देखें 2 ब्लैंकेट ओढ़े में, फिर भी सर्दी कम नहीं हो रही वीवर्स। स्वेटर भी पहना हुआ है, फिर भी सर्दी कम नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ वीवर्स। मुझे इस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। मेरे 2 ब्लैंकेट ओढ़े हुए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे बुखार हो रहा है और बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे हैं। अनाया को तो उमेर और उन्हें संभाल रहे, मेरे अपने वाले मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सुबह मैं सही थी, मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी, लेकिन ये मुझे ना टाइफाइड या मलेरिया की अलामत लग रही है कि मुझे या तो टाइफाइड या मुझे मलेरिया का बुखार है। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ, क्योंकि अनाया को तो उमेर उन्नीस लोग संभाल रहे हैं, बाकी असद और अहमद का मसला है, उनको कौन संभाले। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग के सामने की बात है, मम्मा भी कल इतनी ज़्यादा बीमार थी, मम्मा आज गई हैं जॉब पे, नहीं जाएंगी तो घर कैसे चलेगा। और असद अहमद की ज़िम्मेदारी भी मेरे माँ बाप पे ही है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तो उसके वालिद की थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है। उन्होंने बच्चों का ख़र्चा भी तक नहीं दिया। जब से बच्चे मेरे पास आए उन्होंने आज तक 1 रुपये भी बच्चों का ख़र्चा नहीं दिया, जबकि ये व्यूअर्स उसके बाप की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने अपने ये ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं की। मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी करते थे, आज उन्होंने अपनी औलाद के साथ भी यही की है। तो काफ़ी दिनों से ये छोड़ के गए थे बच्चों को बहाने से मेरे पास, उनकी जो सिस्टर थी जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया था, तो वो घर बर्बाद करके वापस अपने ससुराल चली गई। वो हमेशा के लिए आ गई थी, लेकिन मेरा घर बर्बाद करके वो दोबारा से चली गई अपने ससुराल। इस वजह से वो बच्चे लेके नहीं जा रहे थे, जिसके दम पे वो बहुत ज़्यादा नाच रहे थे ना कि मेरी बहन संभालती है, मेरी बहन संभालती है। कोई कुछ भी कर ले, माँ होती है व्यूअर्स। कि उस इंसान को ना पहले कभी बात समझ में आई है। तो मैंने काफ़ी दिनों से उनको बोला था कि बच्चों को ले जाएं, बच्चों को ले जाएं, बच्चों को ले जाएं, लेकिन वो कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी सर्दी का बहाना, कभी क्या बहाना। तो ऐसे करते करते उस दिन उन्होंने आखिर मना ही कर दिया कि मेरा बच्चों के साथ कोई वास्ता नहीं है। व्यूअर्स मैं बच्चों वो हर बात पे कहते हैं कि बच्चों से तुम तंग हो, बच्चों से तंग की बात नहीं है व्यूअर्स। आप लोगों के सामने मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ और मम्मा लोग सब जॉब पे चले जाते हैं, घर पे कोई भी नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ। मेरी भी तो व्यूअर्स कोई जान है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मेरी अकेले की तो नहीं है। इसके बाबा की भी औलाद है, मेरे भी बच्चे हैं, जितनी ज़िम्मेदारी मेरी है जितनी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे पास काफ़ी दिन हो गए थे, तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कहा था कुछ दिन वहाँ रुक के आएंगे, मैं अपना इलाज करवा लूँगी। कौन सा मैं किसी पराये के घर भेज रही थी, इसके अपने वालिद के घर पे भेज रही थी, लेकिन उन्होंने ले जाने के डर से, क्योंकि वो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों की वजह से, ले जाने के डर से उन्होंने मना कर दिया कि मेरा बच्चों के साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं दे सकता, जाओ केस करना है केस कर लो, अदालत से जो भी मर्जी है कर लो, मैं बच्चे तुम्हें लिख के दे देता हूँ। तो व्यूअर्स मैंने कहा था ना मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इस डिप्रेशन में हूँ। आज मेरी हालत आप लोग देखो, मुझे इतनी मुझे टेंशन है ना व्यूअर्स। आप लोग मुझे बस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे माँ बाप से अब काम नहीं होता, क्योंकि जब से मेरे बच्चे घर पे आए वो मेरे माँ बाप, मेरी ज़िम्मेदारी भी वो खुद उठा रहे, बच्चों की ज़िम्मेदारी भी वो खुद उठा रहे। तो ये ज़िम्मेदारी मेरे माँ बाप की तो नहीं है ना, ये तो इसके वालिद साहब की ज़िम्मेदारी है, कमाते हैं उन्होंने। मेरे साथ भी वो यही करते थे। आज अपनी औलाद के जब खर्चे की बात आई है ना,
तो आज भी वो पीछे हट गए। तो मैंने कहा ये बात आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा लाजमी था। तो व्यूअर्स मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे माँ बाप पे है या उसके अपने वालिद पे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों को भिजवाने की बात पे वो मुझे बार बार यही कह रहे थे, तंग होने की बात नहीं है व्यूअर्स, मैं उसके अपने वालिद के घर भेज रही थी बच्चों को। आज मेरी कंडीशन देखे, इतनी मैं ज़्यादा बीमार हूँ, मम्मा बेचारी बीमार हो के वो जॉब पे चली गई हैं, वरना घर कैसे चलेगा। बाबा से भी काम नहीं हो रहा, बाबा भी काफ़ी दिनों से काम पे नहीं जा रहे, वो भी घर पे बैठे हुए। तो व्यूअर्स अभी अनाया रो रही थी, तो अनाया को उमेर ने बना के दिया है फीडर और मेरे अपने साथ इसको सुला दिया। नानू देखे गए ना, बस चुप हो जा, तू बोल तू बोल। तो व्यूअर्स अभी मैंने मेडिसिन ली थी, तो उसके बाद फिर मैं उठी, मैं थोड़ा सा फीवर कम हुआ है। तो अभी बच्चे सारे नहाए हैं, उमेर ने सारे बच्चों को नहलाया है और अभी ये खुद अभी मैंने सबको भी तैयार किया है। बाकी मैंने अनाया को तैयार किया है, अभी मैंने उसके बाल बनाए अनाया के। तो अभी जन्नत की बारी है और मेरा पिद्दा अभी सो रहा है, तो फिर जब वो उठेगा तो फिर उसको तैयार करूँगी। क्या खा रहे हो? भाभी इधर आके बैठो।